Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. I am back with my new video. In this video, we will solve some remaining numericals of chapter number 8, gravitation. ओके तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8.20. A satellite orbits the earth at a height of 400 km above the surface of earth. How much energy must be expended to rocket the satellite out of the earth's gravitational influence? Mass of the satellite is given 200 kg, mass of the earth 6 multiplied by 10 power 24 kg, radius of earth which is 6.4 multiplied by 10 power 6 kilometer, 10 power 6 meter, and universal gravitational constant capital G is equal to 6.67 multiplied by 10 power 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर केजी पावर -2. चलो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है. एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्विंग कर रहा है. कितनी हाइट लेके? अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर जितनी हाइट लेके वो अराउंड द अर्थ रिवॉल्विंग कर रहा है. उस सैटेलाइट को हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि वो सैटेलाइट परमानेंटली अर्थ की जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, अर्थ के पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर परमानेंटली आ जाए. तो बच्चों जब हमने सैटेलाइट की टोटल एनर्जी की का एक्सप्रेशन निकाला था तो हमें मिला था -GMEM divided by 2 times small r, where small r is the sum of the radius of earth and height h from the earth surface. So हमें एक्सप्रेशन मिला था total energy of the satellite revolving around the earth at height small h from the surface of earth is equal to -GMEM divided by 2 times RE plus H. बच्चों अगर आप सैटेलाइट की टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखो तो आपको विथ नेगेटिव साइन मिलता है. दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करती है कि ये जो सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी है वो इनसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंदर है. सो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ने उसको कुछ बाइंड करके रखा है. दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. अगर हम उतनी ही एनर्जी सैटेलाइट को इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई कर दे तो वो सैटेलाइट परमानेंटली अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा. सो यहाँ पे हमें जो गिवन है वो हम यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं. चलो सबसे पहले तो क्या गिवन है, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट लेके वो रिवॉल्व कर रहा है 400 किलोमीटर. सबसे पहले हम 400 किलोमीटर को मीटर में ट्रांसफर करेंगे. सो 400 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 एंड किलोमीटर होगा 10 पावर 3. सो h को हम मीटर में लिखें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 मीटर लिख सकते हैं. नाउ दूसरा हमें गिवन है मास ऑफ सैटेलाइट विच इज स्मॉल m इज इक्वल टू 200 kg. उसको हम अगर पावर के फॉर्म में लिखना चाहे सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 kg लिख सकते हैं. सेम एज मास ऑफ द अर्थ भी गिवन है. मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg. Now the radius of earth RE is equal to 6.4 multiplied by 10 power 6 meter and universal gravitational constant capital G is equal to 6.67 multiplied by 10 power -11 Newton into meter square kg power -2. Okay, the energy supplied to the satellite is the negative of the total energy of the satellite. So यहाँ से सबसे पहले हम total energy फाइंड करेंगे. So total energy of satellite
सैटेलाइट revolving around the earth at height small h from the surface of earth, at height small h from the surface of earth. अर्थ सरफेस से कैपिटल H जितनी हाइट लेके वो क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है. सो यहाँ से हम टोटल एनर्जी निकालेंगे सैटेलाइट की, इज इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ये रही बच्चों, ये एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फ्लुएंस के अंदर है. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. द सेम एनर्जी, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव. अगर हम इसको सप्लाई करेंगे, अगर हम इतनी ही एनर्जी इसको सप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो. डेट मीन्स उसकी टोटल एनर्जी जीरो करने के लिए हमें इतनी ही मैग्नीट्यूड की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो परमानेंटली अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा. सो यहाँ से हम लिखते हैं द एनर्जी expended to rocket the satellite out of the Earth's gravitational influence, चलो तो इतनी ही एनर्जी हमें पॉजिटिव फॉर्म में सप्लाई करनी पड़ेगी. सो इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. सो E इज इक्वल टू जी की वैल्यू है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ, कहाँ पे चला गई, मास ऑफ अर्थ है कैपिटल E लिखा ना हमने. सो मास ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सैटेलाइट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 kg डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ है, कहाँ पे चली गई, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल h इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5. सो टोटल एनर्जी सप्लाइड टू द सैटेलाइट टू कम्स आउट द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. सो यहाँ से इसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें मिलेगा 6 2 12. सो 12 मल्टीप्लाई बाई 6.67, 12 मल्टीप्लाई बाई 6.67, तो यहाँ से हमें मिलेगा 80.04 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, यहाँ पे 24 and 2 तो 26 11, सो 15, 10 पावर 15 डिवाइडेड बाई, चलो अब बच्चों 2 एज इट इज. अब हम इसका एडिशन नहीं कर सकते. देखो यहाँ पे 10 पावर 5 है, यहाँ पे 6 है, तो या तो हमें 6.4 को 10 पावर 6 से हटा के 10 पावर 5 में ट्रांसफर करना पड़ेगा, या तो इस वाली टर्म को 10 पावर 6 के फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा. चलो हम इसको 5 में ट्रांसफर करते हैं. सो
एक डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, सो यहाँ से 1 इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाएगा, सो 64 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 80.04 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 15 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 64 प्लस 4, तो 68 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5. सो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 68 मल्टीप्लाई बाय 2 136. सो यहाँ पे हमें मिला 80.04 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 सॉरी 10 पावर 15 डिवाइडेड बाय 136 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5. सो एनर्जी इज इक्वल टू 80.04 डिवाइडेड बाय 136 इज इक्वल टू 0.588 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5, ऊपर चला जाके -5 हो जाएगा, सो 10 पावर 10 जूल. सो इज इक्वल टू, अगर हम इस डेसिमल को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो हम लिख सकते हैं 5.88 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 जूल. सो E इज अप्रॉक्सीमेटली 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 जूल. तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 जूल जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से परमानेंटली बाहर आ सकता है. ओके बच्चों, तो अब एक्सरसाइज नंबर 8.20 सॉल्व करते हैं. हमने अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया वो एक्सरसाइज नंबर 8.19 था, बट बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे 8.20 लिख दिया था. तो अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.20. Two stars each of one solar mass which is around 2 multiplied by 10 power 30 kg are approaching each other for a head-on collision. When they are at distance of 10 power 9 kilometer, their speeds are negligible. What is the speed with which they collide? The radius of each star is 10 power 4 kilometer. Assume the stars to remain undistorted until they collide. Use the known value of capital G. बच्चों देखना यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दो स्टार है, दोनों के मास सोलर मास जितने लेने हैं. दैट मीन्स जो मास सन का है वो मास यहाँ पे दोनों स्टार्स का है. सो विच इज अराउंड 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 30 kg. आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन. दोनों टुवर्ड्स ईच अदर मोशन कर रहे हैं एंड हेड ऑन कोलिजन के लिए जा रहे हैं. हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? जब दोनों स्टार्स के, जब दोनों ऑब्जेक्ट के का जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, जो दोनों लाइन पे जो दोनों कोलाइड होते हैं, उन दोनों का लाइन ऑफ कांटेक्ट और वी कैन से लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर सेम है, तो ऐसे कोलिजन को बच्चों हम क्या बोलेंगे? हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे. हमें यहाँ पे गिवन है when they are at a distance 10 power 9 किलोमीटर, जब दोनों 10 पावर 9 किलोमीटर जितने फार अवे हो गए तब दोनों की स्पीड नेग्लिजिबल है. सो हमें अप्रोक्सीमेटली इनिशियली दोनों की स्पीड हमें 0 मान के यहाँ पे चलना है. नाउ व्हाट इज द स्पीड विथ विच दे कोलाइड? वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ स्टार्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन. Now the radius of each star is around 10 power 4 kilometer. Assume the star to remain undistorted until they collide, and we have to use the known value of universal gravitational constant capital G. तो बच्चों हमें पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं. चलो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? मास ऑफ ईच स्टार, मास ऑफ ईच स्टार्स, दोनों स्टार्स के मास हमें पता है स्मॉल m इज इक्वल टू, स्मॉल m मान ले. ओके चलो, स्मॉल m इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 30 kg. दूसरा क्या गिवन है? दोनों हेड ऑन कोलिजन के लिए अप्रोच कर रहे हैं. ओके
when they are at distance, so initial distance between two stars, दो स्टार्स के बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है, जो स्मॉल r इज इक्वल टू 10 पावर 9 किलोमीटर हमें गिवन है। किलोमीटर को हम मीटर में ट्रांसफर करेंगे, सो वी कैन राइट 10 पावर 12 मीटर। ओके, हाँ देखो यहाँ पे देयर स्पीड्स आर नेग्लिजिबल व्हेन दे आर एट डिस्टेंस 10 पावर 9 किलोमीटर। सो यहां से हम लिखेंगे इनिशियल स्पीड ऑफ स्टार्स, इनिशियल स्पीड को बच्चों हम v नॉट कंसिडर कर लेते हैं। सो v नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर बोथ स्टार्स। व्हाट इज द speed with which they collide? We have to find the speed of stars at the time of collision. जब दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तब एट द टाइम ऑफ कोलिजन दोनों की स्पीड क्या होगी? मान लो बच्चों, हमने मान ली v जितनी, और कितनी होगी हमें पता नहीं है, सो हमने यहां पे क्वेश्चन मार्क रख दिया। नाउ द रेडियस ऑफ ईच स्टार्स, रेडियस ऑफ ईच स्टार्स, दोनों स्टार्स के रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल R मान ले हम। चलो कैपिटल R इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें? 10 पावर 4 किलोमीटर। सबसे पहले तो हम 10 पावर 4 को किलोमीटर को हम मीटर में ट्रांसफर कर ले, सो 10 पावर 7 मीटर। दिस इज अ रेडियस ऑफ ईच स्टार्स। नाउ वी हैव टू यूज द नोन वैल्यू ऑफ g, दैट इज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर kg पावर -2। ओके, चलो बच्चों हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। मान लो यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे एक दूसरा स्टार है, बोथ आर ऑफ सेम रेडियस एंड सेम मास, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r। चलो मान के चलते हैं यहाँ पे दोनों का मास सेम है, दोनों की साइज सेम है। यहां से फर्स्ट का सेंटर O, सेकंड का सेंटर O डैश, दोनों का रेडियस सेम है। इसका भी रेडियस कैपिटल R, ऑब्वियसली सेकंड का भी रेडियस कैपिटल R है। दोनों के सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो हमें यहाँ पे गिवन है। स्मॉल r इज इक्वल टू 10 पावर 12 मीटर। ओके, चलो एंड इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी हमें नेग्लिजिबल कंसिडर करनी है, सो वी कैन से दैट बोथ आर एट रेस्ट इनिशियली। ओके, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये दो स्टार की जो सिस्टम है उसकी हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ स्टार, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ स्टार, सिस्टम ऑफ स्टार्स बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले दोनों स्टार की जो सिस्टम है उसका टोटल एनर्जी क्या होगी? सो इनिशियल एनर्जी EI इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। सो टोटल एनर्जी इनिशियल और वी कैन से टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों स्टार्स की इनिशियल वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv², वो भी नेग्लिजिबल, दैट मींस 0 होगी। सो यहाँ पे हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है Gm1 m2 डिवाइडेड बाय R। सो दोनों का मास सेम है, सो Gmm, सो m² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r,
दिस इज अ टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू स्टार्स। दो स्टार्स की सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, -gm² डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। चलो अब लिखते हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन एक्सक्यूज मी, एट द टाइम ऑफ कोलिजन बच्चों होगा क्या, मान लो यहां पे एक स्टार है, कोलिजन करने के लिए दूसरा स्टार आ गया। सो दोनों के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के एट द टाइम ऑफ कोलिजन दोनों के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस होगा बच्चों 2R जितना, बिकॉज ईच आर ऑफ रेडियस आर, ईच स्टार्स आर ऑफ रेडियस आर। सो यहां पे देखो, यहां पे दोनों के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस होगा 2R जितना। अब उसने दोनों जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के लिए आ रहे हैं तब उसने कुछ वेलोसिटी गेन की होगी। तो यहां पे हमने कंसीडर कर लिया है स्पीड ऑफ स्टार एट द टाइम ऑफ कोलिजन इज स्मॉल v। सो यहां से हम लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ स्टार्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन विच इज 1/2, हम लिख सकते हैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ कोलिजन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ओके, सो टोटल एनर्जी EF इज इक्वल टू, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुना, दोनों स्टार्स की काइनेटिक एनर्जी, सॉरी दोनों स्टार की वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ कोलिजन v जितनी है, सो दोनों की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। फर्स्ट की वजह से होगी 1/2 mv², ऑब्वियसली सेकंड की वजह से भी क्या होगी, 1/2 mv²। ओके बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की वजह से, सो पोटेंशियल एनर्जी होगी -g, फर्स्ट का मास स्मॉल m, ओके हमने यहाँ पे स्मॉल m कंसिडर किया है तो स्मॉल m मान के चलते हैं। सो g स्मॉल m² डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, जब एट द टाइम ऑफ कोलिजन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर ऑफ द स्टार दैट इज 2 times r। सो total energy of the system of two stars at the time of collision 1/2 mv² plus 1/2 mv², so 1 times mv²। so हम लिख सकते हैं mv² minus g m² divided by 2 times capital R। this is the equation number 2। so this is the energy, total energy of the system of stars, system of two stars at the time of collision। अब बच्चों हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पता है, जितनी मैकेनिकल एनर्जी और वी कैन से जितनी टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी उतनी ही एनर्जी एट द टाइम ऑफ कोलिजन होगी, उतनी ही टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन होगी। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट फाइनल स्टेट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 -g m² divided by small r is equal to mv² minus g m² divided by 2 times r। हम यहाँ पे mv² को राइट हैंड साइड पे एज इट रखते हैं। सो mv² इज इक्वल टू, इसको हम इसको हम यहाँ पे लाते हैं, सो ये वाला प्लस हो जाएगा, सो इसको पहले लिखते हैं जी m² डिवाइडेड बाई 2 times r। ये एज इट इज है विथ नेगेटिव साइन, सो हम लिखेंगे जी m² डिवाइडेड बाई स्मॉल r। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है। सो यहाँ पे m कॉमन निकलेगा, इस m के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे मिलेगा v² इज इक्वल टू जी m डिवाइडेड बाई 2 times r माइनस जी m डिवाइडेड बाई स्मॉल r। पता चला, यहाँ पे m कैंसल आउट, यहाँ पे m कॉमन निकलेगा और यहाँ से m के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। सो v² इज इक्वल टू, सो यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड करते हैं,
सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कॉमन निकलेगा जी एम इंटू ब्रैकेट में होगा 1/2r 1/2 टाइम्स r माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल r. So v square, that is a square of the velocity of two stars at the time of collision. g की वैल्यू है हमें पता 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ द स्टार हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 30 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 30 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज. आर की वैल्यू हमें गिवन है, कहाँ पे चली गई आर 10 पावर 7 मीटर. सो यहाँ से हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्मॉल r, the separation between two star at the initial position, that is 10 power 12. 10 power 12. So v square is equal to, चलो इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं 6.67 मल्टीप्लाई बाई 2 6.67 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमें मिलेगा 13.34 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर. चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 11 है, सो 10 पावर 19 हो जाएगा. 10 पावर 19 इंटू, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, 1/2 होता है 0.5 1/2 होता है 0.5. यहाँ से 10 पावर 7 न्यूमरेटर में जाके 10 पावर -7 हो जाएगा, माइनस 1/10 पावर 12 है, न्यूमरेटर में जाके 10 पावर -12 हो जाएगा. सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 13.34 को हम एज इट इज लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 19 इंटू, अब ध्यान से सुनना, या तो हमें इसको 10 पावर 12 के फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा, या तो इसको हम 10 पावर -12 से -7 के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे. ओके बच्चों यहाँ पे देखो, हम 10 पावर -12 की जगह पे लिख सकते हैं 1 इंटू, जो एक लिखने की पैटर्न है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -12 लिख सकते हैं. 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी होगी समझने में. ओके हमें यहाँ पे इस वाली टर्म को 10 पावर -7 में ट्रांसफर करना है, या तो 12 में, अब जिसमें भी ट्रांसफर करना चाहो कर सकते हो. चलो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -7 माइनस, अब ध्यान से सुनना, 10 पावर -12 को हम 7 में 10 पावर -7 में ट्रांसफर करना है, तो हमें कहाँ पे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा. अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे पावर डिक्रीज होता जाएगा, डेट मीन्स प्लस में इंक्रीज होगा, सो माइनस में डिक्रीज होगा. कितना डिजिट हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे -7 चाहिए, तो 5 डिजिट हमें शिफ्ट होना पड़ेगा. सो 0.00001 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -7 एज इट इज. सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 13.34 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 19 इंटू, अब 0.5 माइनस 0.00001 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 0.04999 फिर से एक बार 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, दोनों में 10 पावर -7 कॉमन है. चलो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 13.34 इज इक्वल टू सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 66.6698 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे 19 है, सो यहाँ पे 12 हो जाएगा. सो यहाँ से हम v फाइंड करेंगे, सो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू 2.58 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 12 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड.
So v is approximately 2.6 multiplied by 10 power 6 meter per second. So this is the velocity of both stars at the time of collision. जब दोनों stars एक दूसरे के साथ हेड ऑन कोलिजन करेंगे तब दोनों की वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड जितनी होगी. ओके बच्चों.